अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप बेटा? अल्लाह ताला खुश रखे आपको, कामयाबी दे, तरक्की दे। हाँ मेरा बेटा, ये आज हम पढ़ेंगे कार्बोनाइल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोजाइल। इंटर की केमिस्ट्री का है ये, ठीक है। यहाँ हमने आपको थंबनेल पर ही कार्बोनाइल ग्रुप दे रखा है, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए और आप इसको समझ लें, क्योंकि ये ऐसा है टॉपिक कि स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते हैं। तो हमने इसलिए सोचा कि हम इसको अपलोड करें ताकि स्टूडेंट्स इसको समझ पाएँ, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए हमारे पास सेकेंडली हमने आपको यहाँ इस ग्रुप के बारे में बताया है। अब यहाँ आप गौर करें, आपको पता चलेगा। हम पेन ठहरे ऐसे कलर का ले लें जो इस पर चले, ठीक है। ब्लैक इंक ले लेते हैं। अब आप ये देखें, यहाँ पर ये देखें सेम, ठीक है। ये देखें सेम, ये देखें सेम। आपने ये बात समझनी है। ये जो आपको 2 प्लेसेस दे रखी हैं, इनकी जगह सिर्फ चेंज होगी, बाकी ये ग्रुप चेंज नहीं होगा। दरअसल बेटा कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है उसी से एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। उसकी 2 काइंड्स होती हैं। अब हमने आपको यहाँ ये बताया। अब आप ये समझ लें कि यहाँ पर क्या है, देखें यहाँ आर ही होगा दोनों में। अब आप देखें ये आ गया, हमने ये इसको क्लोज किया, ये आर है, ये आर है, यानी अल्काइल रेडिकल आ गया दोनों में। अब आप देखें ये पूरे दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्यों है? हाइड यानी हाइड्रोजन, तो इसमें एल्डिहाइड में हाइड्रोजन है। और कीटोन में क्योंकि एच नहीं आ रहा इसके नेम में, तो कीटोन में दोनों साइड पर अल्काइल रेडिकल हैं। आपकी बेटा पूरी केमिस्ट्री जो चल रही है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आपने ये देखना है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और इसमें क्या होगा ये देखिए, हम यहाँ आपको दिखाते हैं, दोबारा से ये आपको बता रहे हैं ताकि आपको ये सहूलत रहे और आप अच्छे से इसे समझ पाए। ये देखें, अब ये कार्बोनाइल ग्रुप, इसमें आप ये देखें कि यहाँ से अगर ये आर लगता है, आर, ठीक है। अब आप ये समझें कि ये हरगिज़ चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये एज इट ऐसा का ऐसा रहेगा, लेकिन चेंजिंग किससे होगी? कंपाउंड और बनते चले जाएंगे। कैसे बनेंगे मज़ीद कंपाउंड? यहाँ पर अटैचमेंट चेंज होती जाएगी दूसरी साइड पर। समझ आया बेटा? कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होता है, 1 कार्बन अटैच विद द ऑक्सीजन होल्डिंग डबल बॉन्ड, ठीक है। और अगर आप हाइड्रोजन काउंट करते हैं, देखें 2 ये हो गए, 1 ये 3 और 1 ये 4। हमें हर एक के चारों तरफ जो ना 4 हाइड्रोजन पूरे करने हैं। तो अब आपको समझ आया, एल्डिहाइड जिसमें हाइड्रोजन है, कीटोन जिसमें अल्काइल रेडिकल है, ये होगा, ठीक है जी बेटा। आप यहाँ पर देखिए, अब हमने क्लियर आपको ये बात बता रखी है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये तो आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, ये देखें ये रहा। अब आप देखें, आपको क्या बताया है, एन एल्डिहाइड में क्या होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज एन एल्डिहाइड, उसमें है इफ नाइदर हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन नहीं होगा, नाइदर हाइड्रोजन, तो क्या होगा, द कंपाउंड इज अ कीटोन, तो वो कीटोन होगा। अगर हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड है, नहीं है तो कीटोन है। और हैं ये दोनों कौन? कार्बोनाइल के ग्रुप हैं। यहाँ देखिए हमने आपको कार्बोनाइल बता रखा है, उसी बात को हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से बताया ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ क्या बताया है, कार्बोनाइल ग्रुप ये रहा, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उन्होंने ये कहा कार्बन एटम टू अदर एटम, कार्बन एटम दूसरे एटम से बाउंडेड होगा। अब क्या है कार्बोनाइल में, क्या है, इफ ओनली हाइड्रोजन, अल्काइल और एराइल, अल्काइल का दूसरा नाम बेटा एराइल ग्रुप भी है, बाउंडेड कार्बोनाइल,
ये कार्बोनाइल में बॉन्डेड होते हैं। अब यहाँ हमने क्या बताया, कार्बोनाइल कार्बन क्या होगा, एल्डिहाइड होगा और कीटोन होगा। ठीक है, ताकि आपको ये याद हो जाए। ये आप क्लियर, हमने आपको थोड़ा बताने के बाद क्या कहा, 2 कार्बोनाइल ग्रुप हैं। कौन कौन से, 2 क्लासेस हैं। देखें, एल्डिहाइड एंड कीटोन। समझ आया अब आपको? इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, अच्छे से समझ आएगा। बस गौर से सुने, बार बार वीडियो को देख लिया करें। जो बात समझ ना आए बैक होके देखें, इंशाल्लाह समझ आएगी। सबसे पहले तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जहाँ आप इतने दूसरे वीडियोस देखते रहते हैं, अपनी सेटिंग की, अपनी ब्यूटी की, अपने जिम की वीडियो देखते हैं, और आप जो गर्ल्स हैं कॉस्मेटिक्स की देखती हैं, लॉन्ग हेयर की देखती हैं, कुछ पकाने वकाने की देखती हैं, इतनी वीडियोस में बेटा एक ये भी देखोगे तो आपको बहुत कुछ हासिल होगा। तो इसे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तमाम सब्जेक्ट इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और कोई टॉपिक आपको बहुत हार्ड और डिफ़िकल्ट लगता हो तो आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं कि आप हमें मैम ये वाला समझा दें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूँगी। सिंपल उसमें वे में आपको समझ आ जाएगा। जी बेटा, अभी क्या कहा कि कार्बोनाइल ग्रुप केमिकली हमें मालूम है कि फंक्शनल है। इसके बाद आपको बताया कार्बन डबल बॉन्डेड एन ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, ये आपको यहाँ बता दिया है। सिंपलेस्ट कार्बोनाइल क्या है, एल्डिहाइड है और कीटोन है। इसके बाद क्या है, इसके साथ दूसरे भी जब अटैचमेंट होगी तो वो हम आपको फिर बताएंगे। यहाँ देखिए हमने आपको फार्मूला बता रखा है। इसमें आप देखें, इस फार्मूले में ये देखें सेम है, ये देखें आप ये, और यहाँ भी ये देखें ये सेम है सेम। सिर्फ एल्डिहाइड हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन आ गया और कीटोन में फंक्शनल ग्रुप आ गया। और आप ये ना देखा करें कि लाइनें यूँ लगी हैं, देखिए ये ऐसे भी लग सकती हैं और कार्बन यहाँ लिखा जा सकता है, कैसे भी लगा दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखें ऊपर, दिस कैन बी हाइड्रोजन और द हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ठीक है, ये दोनों। इसके बाद ऑल एल्डिहाइड हैव अ हाइड्रोजन अटैच टू द सी डबल बॉन्ड ओ, यानी हर एक एल्डिहाइड में हाइड्रोजन अटैच होगा इसके साथ। और यहाँ पर क्या है, कीटोन में देखें, दीज मस्ट बोथ बी हाइड्रोकार्बन ग्रुप, दोनों हाइड्रोकार्बन ग्रुप होंगे। हाइड्रोकार्बन आप क्या समझ रहे हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन ग्रुप का मतलब है मीथेन से लेकर और डीकेन तक जितने भी हैं वो क्या, वो हाइड्रोकार्बन ग्रुप हैं। वही अल्काइल रेडिकल हैं, उनमें से जब हाइड्रोजन कम होगा उस पर चार्ज आ जाएगा तो वो रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, उन्होंने कहा अल्काइल ग्रुप। ये हमने क्योंकि इसके मुतालिक बात करनी इसलिए हमने दोबारा आपके सामने शेयर किया। ये आप ये देखें यहाँ पर क्या है, आर, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ये देखें ये रहा, ये देखें ये रहा, और ये देखें यहाँ भी ये है। ठीक है बेटा, एक सा है, एक जैसा। ये कार्बोनाइल से क्या बना, एल्डिहाइड, हाइड हाइड्रोजन, और कीटोन अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये आपकी रिवीजन हो गई। एल्डिहाइड कीटोन में अब यहाँ पर आपने क्या याद रखना है, उन्होंने आपको क्या कहा, एल्डिहाइड कीटोन मेरा ख्याल है आपको याद हो गया है। अब उन्होंने क्या कहा, हाइड्रोजन कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड, यानी आपके इस फार्मूले में किसी में भी हाइड्रोजन होगा, CO के साथ हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड है। और क्या है, इफ़ नाइदर, अगर वो नहीं होगा तो कीटोन होगा। ठीक है, अगर वो नहीं है तो कीटोन है। इसके बाद हमने आपको यहाँ इसका ओरिजिन ये किसका बताया है, ये हमने कार्बोजाइल का बताया है। देखिए अब क्या था, अब हम यहाँ देखिए लिख रहे हैं आपके सामने, ये O था, ये डबल बॉन्ड था, ठीक है, और यहाँ C था और यहाँ R था। ठीक है, R था यहाँ पर, ये R है। अब कार्बोजाइल कह रहे हैं, कार्बोजाइल क्या होगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। ठीक है, ये OH है, ये O है, ये आ गया OH। OH अब आपको यहाँ पता चल रहा है कि है तो वही जो कार्बोनाइल था, वही कार्बोजाइल है, लेकिन क्या है उसमें OH आ गया। आप देखिए अलग अलग आपको अलग अलग बता रखा है,
कार्बो, ये रहा कार्बो मीन्स कार्बन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीजन, आइल मीन्स अल्काइल। ठीक है, यानी ये बताया कि कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा बीच में, साथ में OH आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखें, बस ये याद रखें कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, उसमें ही चेंजिंग एक तरफ होती जाएगी तो न्यू कंपाउंड बनते जाएंगे। अब देखिए कार्बोनाइल का आपको दोबारा बताया, वो कार्बोजाइल था, कार्बोनाइल डाइवेलेंट रेडिकल। ठीक है, अब यहाँ एक और मज़ीद बात है, तभी हमने आपको बताया। उन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसा कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, अमाइड है, ईस्टर है एंड इन ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड एज द पार्ट ऑफ कार्बोजाइल ग्रुप, ये सारे क्या हैं, ये पार्ट है कार्बोजाइल के। समझ आया, कार्बोनाइल में कार्बोजाइल भी है, बना तो बेस तो बेटा वो कार्बोनाइल की है ना। अब आप देखेंगे एल्डिहाइड, ठीक है, हम किसी साइड से भी कर लें, हम ऐसा करते हैं, इस तरफ इन्होंने सेम दिया, हम यहाँ से लेते हैं। ये क्या है, एल्डिहाइड, ये क्या है एल्डिहाइड, ये क्या है एल्डिहाइड, और ये भी क्या है एल्डिहाइड। ठीक है, अब आप देखिए तमाम एल्डिहाइड हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ हाइड्रोजन आ गया। अब दोनों साइड पर हाइड्रोजन है तो फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर एक एक साइड पर वो तो रहेगा, एल्डिहाइड तो रहेगा। अगर मिथाइल अटैच है तो एसिटल्डिहाइड है। अगर इथाइल अटैच है तो क्या है, ये इन्होंने इसका नाम नहीं दिया तो ये क्या है, ये भी इसमें ही आएगा एसिटल्डी में। बेंजीन अटैच हुआ तो बेंजेल्डिहाइड है। जी, अभी देखें आप कीटोन, कीटोन के नाम में एल्डिहाइड में आखिर में हाइड हाइड आएगा, हाइड यानी एल्डिहाइड। ठीक है, या अल आएगा, अल यानी मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल। एल्डिहाइड का AL आएगा या तो इसका प्रीफिक्स, और सिफिक्स आएगा तो वो आखिर में आएगा, और प्रीफिक्स भी आखिर में ही नाम के चला जाएगा, एंड में। अब ये देखें, है ये भी कीटोन का ग्रुप है। ठीक है, कीटोन में सेम है। अब कीटोन के साथ दोनों तरफ मिथाइल है तो एसीटोन है, ओन, क्योंकि कीटोन ओन आएगा इसके सब नामों में, इनके नामों में हाइड आएगा। और यहाँ क्या है, अगर बेंजीन रिंग आ गया, ये बेंजीन है तो क्या होगा, एसीटो फिनोल। बेंजीन में जब रिंग बना आप सेंटर में देखेंगे तो वो फिनोल होगा। ठीक है, अब यहाँ हमने आपको कार्बोनाइल का बताया है। आप देखें कुछ भी नहीं, सब में ये चेक करें, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स को ये बहुत मुश्किल लगता है और वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें आखिर तक भी ये समझ नहीं आता है। ठीक है, यहाँ से भी कोई एक हम उठाएंगे, एक हम कौन सा उठाएंगे, अब हम यहाँ से ये R साथ ले लेते हैं, ये R लिया साथ, ये R साथ लिया, ये साथ लिया, और यहाँ से भी ये हमने साथ लिया, और यहाँ भी हमने क्या किया, ये साथ ले लिया, और यहाँ भी ये साथ ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये सेम है, सेम है ना, लेकिन देखिए क्या है, दूसरी साइड पर अगर R लग गया, ये H की जगह अगर R आता है तो क्या है, ये कीटोन है, क्योंकि उन्होंने ऊपर आपको बताया कि H इज़ नॉट इक्वल टू R, दोनों बराबर नहीं है। ये ना समझे कि उसकी जगह आ गया, वो कंपाउंड ही बदल गया। OH आ गया तो हमने आपको बताया कार्बोजाइल है, ये कार्बोजाइलिक एसिड हो गया। X आ गया तो आपको मालूम है हेलोजिन होता है, तो एसिड हेलाइड आ गया। इसके बाद दूसरी साइड पर हाइड्राइड अगर अटैच है, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड में वाटर निकलेगा इसलिए एनहाइड्राइड है ये। ईस्टर में क्या है, दोनों तरफ आर आर होता है, ये रहा आर आर, ओ के दोनों साइड पर आर आर होता है। और यहाँ भी देखिए अगर एन आ गया यानी नाइट्रोजन आ गया तो अमाइड से है, यानी अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइंस आएगा। ये फिर हमने आपको बता रखा है इसमें कि कीटोन कंटेन क्या, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, बाउंडेड 2 कार्बन एटम होते हैं। ये अब आपको यकीनन याद हो गया होगा। कीटोन का नाम क्या है, एक्चुअली देखिए कीटोन टेक देयर नेम फ्रॉम देयर पेरेंट। आप देखिए पेरेंट चेन से उसने नाम लिया है, कीटोन ने अपने पेरेंट्स से नाम लिया है, जैसे आपके नाम के साथ आपके अब्बू का नाम आता है। जी, यहाँ पर हमने आपको ये बताया कि पेरेंट चेन से लिया। ठीक है, अब ये बताया कि याद क्या रखना है आपको एल्डिहाइड और कीटोन में। यू विल रिमेंबर, आप याद रखोगे डिफरेंस बिटवीन किसका, एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या याद रखोगे, एक तो ये कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा,
अटैच होगा। अब एल्डिहाइड में क्या होगा, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन, एल्डिहाइड, ठीक है, हाइड्रोजन एल्डिहाइड। और कीटोन डज नॉट, ठीक है, डज नॉट हैव दैट हाइड्रोजन, कीटोन में हाइड्रोजन नहीं होगा। अब एल्डिहाइड क्या होगा, ईजिली ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज मीन्स एल्डिहाइड में फौरन ऑक्सीजन मिल जाएगी, जाहिर है ऑक्सीजन तो मिलेगी, रिएक्शन करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिल सकती है। कीटोन में क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है तो इस वजह से वहाँ पहले से ही ऑलरेडी ऑक्सीजन है। अब अगर वहाँ पर रिएक्शन किया जाए, ऑक्सीजन को भेजा जाए, तो किससे रिएक्शन करेगी। आपने बेटा ये बात याद रखनी है कि ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की और साथ में कार्बन की, इनकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। क्योंकि जहाँ भी ऑक्सीजन ने देखा कार्बन हाइड्रोजन दोनों हैं, तो उसने फ़ौरन दोनों के साथ कोऑपरेट किया, दोनों से दोस्ती निभाई। तो क्यों, इसलिए कि जब दुनिया बनी, ये जब से फ्रेंड हैं, जब वर्ल्ड बनी थी तब परवरदिगार ने पानी बनाया था और प्लांट्स जो ग्रो हुए थे तो कार्बन डाइऑक्साइड थी। इसलिए ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का माना क्या है, ये किसी को भी अपने साथ लेता है और ऑक्सीजन का कंपाउंड बना देता है। यानी एल्डिहाइड में क्या है, हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और वाटर बना देगा। वाटर क्या हुआ, यानी कि कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गया और वाटर बन गया। जैसे कि आयरन है, ठीक है, आयरन का फार्मूला क्या है, Fe2O3, इसमें O3 मिल गया। अब जंग आई हुई चीज़ है, ये जंग का फार्मूला है, रस्ट का फार्मूला है। अब इसमें से ऑक्सीजन को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन पास लानी पड़ेगी, या क्या है, कार्बन को लाना पड़ेगा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी या वो वाटर बना देगी, और साथ में क्या होगा, ये आयरन अलग हो जाएगा। इसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एजेंट है ये, एजेंट जो काम करता है ना वो है जी। अभी आप देखें, व्हेन हाइड्रोजन गैस पासिस ओवर द कॉपर, ये हमने एग्जाम्पल दिया, कॉपर से पास की जाएगी तो क्या होगा, गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। क्यों गेन करेगी, क्योंकि बेटा इसने कभी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तभी तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज था, तो उसने वो वापस ले लेना है। और क्या होगा, एंड ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट, और ऑक्सीजन उसमें से निकल गई। क्या होगा, रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन, कॉपर मेटल अलग हो गया, एंड लिबरेट क्या होगा, ऑक्सीजन लिबरेट हो गई, कहीं ओनली ऑक्सीजन भी बनेगी। मेन बात, हाइड्रोजन बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहाँ पर आपको पीछे क्या बताया, एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज हो गया। अब रिड्यूस का मायना क्या है, जैसे हमने एग्जांपल दी, आयरन ऑक्साइड रस्ट जंग, Fe2O3, उसमें से क्योंकि ऑक्सीजन चला गया है इसलिए वो क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या पता है, यहाँ बताया हाइड्रोजन गैस पास की जाए तो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब आपको बताया कि क्यों ऐसा होगा, देखें इसलिए होगा, फ्री स्टेट है, हाइड्रोजन फ्री स्टेट है। आपको मालूम है कि H जो है वो डायटोमिक फॉर्म में होगा तब तो वो रिएक्शन इतना नहीं करेगा, लेकिन क्या है, यहाँ वो बहुत रिएक्टिव स्टेट में होता है। अल्कली मेटल इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्टली +1, यानी वो किसी के साथ भी +1 के साथ रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन, सॉरी, हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन का +1 है, तो क्या है, डज नॉट एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम नहीं करेगा। हाइड्रोजन, कौन सी चीज़, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम नहीं करेगा। हाइड्रोजन का काम है रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब यहाँ आपको बताया कि कार्बोजाइल ग्रुप क्या है। कार्बोजाइल में आप ये रेडिकल याद रखें, ठीक है, ये कार्बोजाइल है, क्योंकि इसमें देखें, यहाँ आप देखें, चेक करेंगे, ये देखें, ये क्या है, यहाँ पर CO कौन सा आ गया, वही आ गया जो कार्बोनाइल का था, और साथ OH अटैच हो गया, वो भी इसमें इजाफा हो गया। अब यहाँ हमने आपको कार्बोजाइल का बताया, देखें सिर्फ इसमें OH आ गया है तो ये कार्बोजाइल है। यहाँ हमने आपको यही बात बताई है जो पीछे भी समझा दी। कार्बोजाइल का फंक्शनल ग्रुप ये है, इस तरीके से बनेगा कार्बोनाइल से, और क्या होगा, उसमें हाइड्रोक्साइड अटैच हो जाएगा, अटैच्ड,
ठीक है। अब आप ये बताएं समझ आ रहा है बेटा? आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। यकीनन समझ आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ इस तरफ लाइन नहीं दे रखी, लेकिन इधर ही छोटी सी लाइन दे रखी है। ये छोटी सी ये वाली लाइन का मायना क्या होता है? ये होता है कि यहाँ कोई ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। यहाँ देखिए अपने आपको बताया कार्बोनाइल दोनों साइड ऐसे छोड़ रखी है खाली जैसे पहले था। अब यहाँ पर जगह चेंज होगी, या कोई आएगा तो ग्रुप चेंज होगा। हाइड्रोजन आ गया तो एल्डिहाइड, दोनों अल्काइल रेडिकल आ गया, आर आ गया तो कीटोन। फिर क्या है, कार्बोजाइलिक OH आ गया तो कार्बोजाइलिक। इसके बाद क्या है, यहाँ पर कार्बोजाइल ग्रुप है, ये कार्बोजाइल ग्रुप का बताया है। ये कार्बोजाइलिक एसिड है, ठीक है, एसिड है ये कार्बोजाइल ग्रुप है। और इस कार्बोजाइल ग्रुप के साथ अगर OH आएगा तो कार्बोजाइल ग्रुप है, और अगर CH3 यहाँ पर आ गया, CH3, तो ये एसिटिक एसिड है। तो बेटा याद तभी होगा जब आप उसकी मेन चेन याद कर लेंगे ना, और फिर अटैचमेंट सिर्फ चेंज होती जाएंगी तो उसका नेम चेंज होता जाएगा, कंपाउंड बदलता जाएगा। देखिए हाइड्रोक्साइल OH हो गया, कार्बोनाइल हमने आपको बताया है। कार्बोजाइल में क्या है, OH आ गया, देखें ऐसा भी लिखा जाता है। अमाइंस में क्या है, इसमें नाइट्रोजन होगी, अमाइंस में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन या अमोनिया। बेटा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरी वीडियो देखा करें, बीच में ना छोड़ा करें, बहुत गौर से देखेंगे तब आपको बात समझ आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई आसान नहीं है। बाकी इसके बाद जो जो चीज़ें रह गई हैं हम वो साथ साथ अपलोड करते जाएंगे। कुछ स्टूडेंट ने फरमाइश की थी कि मैम हमें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, काइंडली आप इसकी वीडियो अपलोड कर दें, तो इस वजह से हमने वीडियो अपलोड कर दी है। आप वीडियो को गौर से देखेंगे, बार बार उसको रिवाइज़ करके देखें। इस पर जो हमने टिक किया हुआ है वो टिक भी नहीं मिटाए हैं, ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल साबित हो। आप इन बातों को अपनी बुक पर साइड में कहीं लिख लें। अगर आपने कॉपी पर लिखा और वो कॉपी इधर उधर कर दी तो आपको पेपर से पहले तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी ना। तो बेहतर है कि आप उसको दिमाग पर लिखें। दिमाग पर कितना भी लिखें, कितना लिखा जाएगा बेटा। इसलिए कॉपी के जिस पेज पर ये टॉपिक है वहाँ थोड़ी थोड़ी इसकी बातें, थोड़े पॉइंट्स लिख लें। ठीक है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। यकीनन हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। आप मेहनत करें, ज़रूर कामयाब होंगे। आपको आपकी मंजिल लाजमी मिलेगी। ठीक है, ओके, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।